नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। और आज की यदि इंडेक्स की बात करें तो आज मार्केट की जो क्लोजिंग है बिल्कुल ग्रीन सिग्नल पे देखने को मिला है। और कल के मार्केट जो थे, अमेरिकन मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिली थी और एसजी निफ्टी भी और ये ग्रीन सिग्नल दे रहा था, तो उसके चलते ही और आज बाज़ार में भी वो ग्रीन है, भी मार्केट इंडेक्स है वो ग्रीन ही क्लोजिंग हुई है। और करीबन 40 अंकों की तेज़ी के साथ इंडेक्स है वो 17,000 के निकट है वो क्लोज हुआ है। और इस जो बाज़ार में जो कुछ ये जो ग्रीन सिग्नल देखने को मिले हैं, कुछ हरियाली देखने को मिली है। और ये अमेरिकन मार्केट में कुछ जो तेज़ी देखने को मिली थी इन क्यूज के चलते। और वैश्विक जो बैंकिंग जो क्राइसिस चल रही है उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के चलते मार्केट है वो कुछ है वो पॉजिटिव रहे हैं। तो और अब लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं अपन। तो लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो जो अमेरिका से जो बैंकिंग क्राइसिस शुरू हुआ था और उससे एक के बाद एक अमेरिका के 3 से 4 बैंक है वो फेल्ड होते हुए देखने को मिले थे। और अमेरिकन जो बैंकिंग जो क्राइसिस चल रहा है अब उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। और अपन बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक की। तो अमेरिका में जो बैंक के जो फेल होने का जो सिलसिला हुआ उसकी शुरुआत थी वो सिलिकॉन वैली बैंक से होते हुए देखने को मिली थी। और अब सिलिकॉन जो वैली जो बैंक है उसको एक यूँ कहें कि खरीदार मिल गया है और इसका एक तरह से अधिग्रहण होने वाला है। और जिससे जो अमेरिका से जो बैंकिंग क्राइसिस हुआ है उस पर एक यूँ कहें कि ये पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। और जो बैंकों पर जो खतरा मंडराते हुए देखने को मिल रहा है उस पर कुछ ब्रेक लगने की संभावनाएं अब बनती हुई दिख रही हैं। और हम अपन बात करेंगे फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। ये अमेरिका का एक सबसे बड़े बैंकों में से एक है। और ये अमेरिका के बैंकिंग जो सिस्टम्स के या कि जो अमेरिका के जो बैंक हैं उनमें एक बड़ा ओहदा है वो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक रखता है। और पीछे जो 2008 में जो बैंकिंग क्राइसिस हुए थे उसमें भी इस बैंक ने और काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिया था, या यूँ कहीं जो फेल हुए जो बैंक थे उनका अधिग्रहण इसने किया था। और अब फर्स्ट सिटीजन बैंक है वो एक तरह से लीड बैंकों को जो फेल्ड बैंक है उनका अधिग्रहित करने की सूचना आई है। और फर्स्ट सिटीजन जो बैंक है वो सिलिकॉन जो वैली बैंक है उसके कुछ एसेट है वो, या कहें कि उसका अधिग्रहण है या एसेट है वो खरीदने वाला है। तो एक तरह से ये इसको बैंक को सिलिकॉन वैली बैंक को फेल होने से वो इसको बचाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी न्यूज़ की अपन चर्चा कर लेते हैं। और फर्स्ट सिटीजन बैंक का जो ये स्टेटमेंट आया है और इसका जो पॉजिटिव जो माहौल देखने को मिला है जिसके चलते आज अमेरिकन मार्केट की ओपनिंग भी है वो ग्रीन होते हुए देखने को मिल रही है। और काफ़ी करीबन 200 से 250 अंकों की तेज़ी देखने को मिली है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट सिटीजन जो बैंक है उसने किस तरह का अधिग्रहण किया है। और फर्स्ट जो सिटीजन बैंक है उसने सिलिकॉन जो वैली बैंक है उसको खरीदने जा रहा है। और अमेरिका में डूबते हुए बैंकों का ये सबसे बड़ा खरीदार है वो बैंक सबसे बड़ा खरीदार है वो बनकर उभरा है। और फर्स्ट जो सिटीजन जो बैंक है उसकी जो होल्डिंग जो कंपनी है वो है फर्स्ट सिटीजन बैंक शायर। और ये जो है वो फर्स्ट सिटीजन बैंकिंग होल्डिंग कंपनी है। और ये एक तरह से देखें कि ये इसका फर्स्ट सिटीजन जो बैंक है उसका ट्रस्टी है। तो ये इसका SV जो वी बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक है उसको खरीदने जा रहा है। और अपनी इसी आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं। तो अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो संकट है अब ख़त्म होने वाला ऐसा इस न्यूज़ से लगता है। और एक अहम घटनाक्रम में फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड ट्रस्ट ने क्राइसिस में फंसे सिलिकॉन वैली बैंक का डिपॉजिट और लोन खरीदने पर अपनी सहमति जता दी है। और यह जानकारी जो है वो ब्लूमबर्ग के हवाले से आती हुई दिख रही है। और सिलिकॉन वैली बैंक का बैंक है वो डूबते ही फर्स्ट सिटीजन बैंक ने अपनी बिड जमा
जमा करा दी थी। और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC ने दूसरे सेल प्रोसेस के लिए एक डेटा रूम भी बनाया है, जिसमें फर्स्ट सिटीजन बैंक काफ़ी एक्टिव है वो दिख रहा है। और यदि बात करें 10 मार्च तक सिलिकॉन वैली जो ब्रिज बैंक है नेशनल एसोसिएशन के पास कुल जो संपत्ति है उसमें से 167 अरब डॉलर था, जबकि टोटल जो बैंक की डिपॉजिट थी वो 190 अरब डॉलर था। और इस ट्रांजैक्शन में यानी इस खरीदारी में 72 अरब डॉलर की संपत्ति है उनकी खरीद शामिल है, जिस पर 16.6 अरब डॉलर की छूट इसको फर्स्ट बैंक को मिलने वाली है। FDIC के पास करीब 90 अरब डॉलर की सिक्योरिटीज और दूसरे एसेट निपटान के लिए रिसीवशिप हैं। और फेडरल रिजर्व डेटा के मुताबिक 2022 के अंत तक एसेट के मुताबिक फर्स्ट सिटीजन जो बैंक है वो अमेरिका का 30वां सबसे बड़ा बैंक है। और इस पर जान लेते हैं अपन कि जो अमेरिका का 30वां सबसे बड़ा जो बैंक है फर्स्ट सिटीजन बैंक, इसकी कुछ खास बातें अपन इसमें देख लेते हैं। और फर्स्ट सिटीजन बैंक शहर जो बैंक एक फर्स्ट बैंक की होल्डिंग कंपनी है और ये अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद है। इसकी मेन सब्सिडरी फर्स्ट सिटीजन बैंक है और यह अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और अमेरिका का ये 30वां सबसे बड़ा बैंक है। और फर्स्ट सिटीजन बैंक शहर के चेयरमैन और CEO फ्रैंक होल्डिंग जूनियर है। इनकी जो सब्सिडरी है फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड ट्रस्ट है जो अब सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने जा रहा है। और अमेरिका में इस बैंक के कुल 22 राज्यों में 500 से ज़्यादा ब्रांच हैं। और अमेरिका में धराशायी हुए बैंकों का ये सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। 1971 से अब तक इसने अमेरिका के 35 बैंकों का अधिग्रहण किया है। फर्स्ट सिटीजन के पास 109 अरब डॉलर का असेट और 89.4 अरब डॉलर का टोटल डिपॉजिट है। फर्स्ट सिटीजन जो है वो अमेरिका का 30वां सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। और फर्स्ट सिटीजन बैंक ने 2022 में 2 अरब डॉलर में सिटी ग्रुप का अधिग्रहण भी इसने किया था। तो मित्रों इस न्यूज के चलते, और ये एक न्यूज है कहीं ना कहीं वैश्विक जो बाजार हैं उनको कहीं बड़ी राहत देने वाली है। और जिस तरह से इसने फर्स्ट सिटीजन जो बैंक शहर है इसने इसकी जो सब्सिडरी है फर्स्ट सिटीजन बैंक, और फर्स्ट सिटीजन जो बैंक है इसने जो डूबता हुआ जो बैंक है तो उसका अधिकृत संपत्ति को अधिकृत करने वाला है। और इस न्यूज के चलते है वो इसने वैश्विक मार्केट को काफ़ी बड़ी राहत दी है। और इसी न्यूज के चलते अमेरिकी मार्केट में कुछ तेजी है वो देखने को मिल रही है। और अभी लेटेस्ट अमेरिकी मार्केट है वो उनकी ओपनिंग देखते हुए मिल रही है। और इसी न्यूज के चलते आज अमेरिकी जो मार्केट है उसमें नेस्डेक्स में भी करीबन है वो 53 अंकों की बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और यदि अपन बात करें डाउ की तो डाउ में करीबन 200 अंकों की बड़ी रैली है वो देखने को मिल रही है। और बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ अमेरिकी मार्केट ओपन हुए हैं और करीबन 200 अंकों की है वो तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। और इस न्यूज का जो असर है पूरे वर्ल्ड मार्केट पर आते हुए देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि कहीं जो अमेरिका से जो बैंकिंग क्राइसिस शुरू हुआ है और अमेरिका से होते हुए यूरोप पहुंचा, यूरोप से जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तो ये जो बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है इस पर कहीं ना कहीं अब विराम लग सकता है कि जो फर्स्ट सिटीजन जो बैंक है उसने SVB का अधिकृत या संपत्ति है उसको खरीदने वाला है। तो इस न्यूज के चलते आज अमेरिकी मार्केट ने भी है वो तेज़ी दिखाई है और ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं। तो अगर देखते हैं अब मार्केट की जो ओपनिंग है वो तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग हुई है और इस न्यूज के चलते ही ये ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं। तो अब दिन भर जो अमेरिका की मार्केट चलने वाले हैं और किस तरह की आगे भी शुरुआत होती है तो ये इसका जो असर है पूरे वर्ल्ड मार्केट पर देखने को मिलेगा। और कल भारतीय जो बाजार होंगे उन पर भी इसका है वो पॉजिटिवली असर देखने को मिलेगा। और यदि देखें तो आज जो ये न्यूज आई थी उस न्यूज के चलते डाउ फ्यूचर्स राइज हुआ और बैंक जंप्स एज ए फर्स्ट सिटीजन बाइज सिलिकॉन वैली बैंक, यानी जो फर्स्ट सिटीजन बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने का जो अनाउंसमेंट किया और वैसे ही उसी के चलते डाउ का जो फ्यूचर्स है उसमें भी चढ़ते हुए देखने को मिले और बैंक जो स्टॉक्स थे उनमें तेज़ी आते हुए देखने को मिली। और इसी न्यूज के चलते करीबन अमेरिकी मार्केट है उसमें अच्छी खासी है वो तेज़ी देखने को मिली है। तो अब
हो सकता है कहीं ना बैंकिंग जो क्राइसिस चल रहा है इस पर विराम आते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते भारतीय बाजार भी है वो पॉजिटिवली कल पॉजिटिव ही आते हुए देखने को मिलेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक वैश्विक बाजारों के लिए राहत भरी खबर लेकर के आ सकता है। तो मित्रों, ये थी अभी लेटेस्ट न्यूज़ जिसकी चर्चा आपने कर ली है। और यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया।